Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are staying safe. Today I'm going to teach you a new lesson from your EVS book, that is lesson number 15, and the name of the lesson is Safety Habits. Safety habits means वो सारी आदतें जो भी हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं या फिर जो हमारा डेली बेसिस पे होता है, जो भी ऐसी आदतें और जो हमें बचाती हैं, जो हमारी सेफ्टी के लिए है. सो ऑल द हैबिट्स दैट प्रोटेक्ट अस, दैट सेव अस, दैट आर फॉर आवर सेफ्टी, वी कॉल इट एज सेफ्टी हैबिट्स. We must always take care of ourselves and others. सो दिस इज़ समथिंग वेरी बेसिक. ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि हमें अपना ख्याल भी रखना चाहिए और जो हमारे नियर वंस है या फिर हमारे क्लोज वंस है या जितने भी हमारे आसपास लोग हैं, हमें उनका ख्याल भी रखना चाहिए. एक्सीडेंट्स यूजुअली ऑकर ड्यू टू केयरलेसनेस. जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये तभी होते हैं जब हम ध्यान नहीं देते हैं, जब हम लापरवाही बरतते हैं. सो हमें लापरवाही जो है वो नहीं बरतनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए. सो क्योंकि तभी ऐसे चांसेस है एक्सीडेंट्स होने के. वी शुड बी वेरी केयरफुल. सो बिकॉज ऑफ दैट हम जो है एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं. To avoid accidents, we should always be careful and alert. So if we want कि हम किसी एक्सीडेंट से मत ना हो, हमारा खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो, for that we have to be very alert, we have to be very careful. हमें बहुत ही अपना ख्याल रखना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये हो सकता है, या फिर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, हमें अपना बचाव करना है. सो अपना बचाव करने के लिए हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम. और वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम सेफ्टी रूल्स जो है वो फॉलो करेंगे, वो सारे रूल्स जो हमारी सेफ्टी के लिए हैं, जब हम वो रूल्स फॉलो करेंगे, ओनली देन वी कैन बी सेफ, ओनली देन वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स. So in nutshell, we should be very safe. We should follow the safety rules. We should take care of ourselves and the people around us, and we should be very careful and alert. Then the first thing we are going to discuss is safety rules. Safety rules we say वो सारे rules जो हम अपनी safety के लिए apply करते हैं. While going to school, we see buses, scooters and cars moving on the road. जब भी हम स्कूल जाते हैं तो हमें रास्ते में क्या देखने को मिलता है? वी गेट टू सी डिफरेंट बसेस, वी गेट टू सी डिफरेंट स्कूटर्स. हमें गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, वो बसेस होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, कार्स होती हैं जो रोड पे चल रही होती है. वी आर सेफ ओनली व्हेन वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. हम तभी सेफ है, हम अपने आप को तभी बचा सकते हैं जब हम ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करेंगे. सो व्हेनेवर, जब भी आप स्कूल जाते हो या फिर आप कहीं पे भी जाते हो, आपको रास्ते में क्या देखने को मिलता है? वी गेट टू सी डिफरेंट व्हीकल्स. हमें बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिलती है जो चल रही होती है. तो अगर हमें वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम एनी एक्सीडेंट्स, या फिर हमें अपने आप को बचाना है किसी तरह के एक्सीडेंट्स से, उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए. सेफ्टी वाइल वॉकिंग. नाउ अगर आप चल रहे हो तो आपको चलते वक्त क्या ख्याल रखना है, किस चीज़ का ख्याल रखना है, क्या अपने माइंड में रखना है? वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. सो जब भी आप चल रहे हो, आप अगर रोड पे चल रहे हो तो रोड के जो साइड जो रोड का जो साइड होता है वहाँ पे फुटपाथ होता है. एक ऐसा रास्ता जहाँ से सिर्फ लोग चलते हैं, जहाँ से सिर्फ चलते हैं, गाड़ियाँ नहीं चलती है बट लोग चलते हैं, जो पैदल लोग चल रहे होते हैं. तो जब भी हम चल रहे हो हमें कहाँ से चलना चाहिए? हमें फुटपाथ से चलना चाहिए, ना कि रोड के मिडल में. हमें रोड के बीच में से नहीं चलना चाहिए बल्कि हमें फुटपाथ पे से चलना चाहिए. एज यू कैन सी हियर, ये जो दो बच्चे हैं ये कहाँ पे चल रहे हैं? ये रोड पे नहीं चल रहे बल्कि ये फुटपाथ पे चल रहे हैं. सो ये एक ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर है जो हम अप्लाई जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर ओन सेफ्टी. Where there is no footpath, we must walk on the side of the road facing the traffic. तो अगर
अभी अगर कोई ऐसा रोड है जहाँ पे फुटपाथ नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो रोड का जो साइड होता है वहाँ से चलना चाहिए, लेकिन उस उस तरह से उस हमारा फेस जो है वो उस तरफ होना चाहिए जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हों। ओके, सो दैट हमें हम ये देख सके कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी गाड़ियाँ आ रही है, या फिर गाड़ी आ भी रही है या नहीं। सो जब भी अगर आप पहले तो हमें वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे फुटपाथ नहीं है तो हमें जो रोड का साइड होता है वहाँ से चलना चाहिए, और हमारा जो फेस है हमारा फेस उस तरफ होना चाहिए जहाँ से ट्रैफिक आ रहा हो। सेफ्टी वाइल क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। अभी ये तो हो गया कि हम जब चल रहे हों तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए और हमारा फेस जो है वो उस तरफ होना चाहिए जहाँ से ट्रैफिक आ रहा हो। लेकिन अगर अब हमें रोड क्रॉस करना है तो तब हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें कैसे अपना बचाव करना चाहिए। वी मस्ट क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो सड़क पे कहीं कहीं जगह पे होता है ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, जैसे कि जेब्रा की स्ट्राइप्स होती हैं ब्लैक एंड वाइट, वैसे ही रोड पे भी ये स्ट्राइप्स बनी होती है। एंड ये जो है इसको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये वो जगह है, ये एक ऐसी प्लेस होती है रोड पे जहाँ पे लोग जो है जो पैदल चल रहे होते हैं वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। सो हमें हमेशा रोड जो है वहीं पे क्रॉस करना चाहिए जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग हो। अगर रैंडमली अगर आप चल रहे हो तो आपको कहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं दिख रहा है, हमें वहाँ पे रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें वहाँ पे रोड क्रॉस करना चाहिए जहाँ पे क्या हो, जेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि ये ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स। वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली व्हेन पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन। पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं ये जो लोग चल रहे हों, जो पैदल चल रहे होते हैं, ये उनके लिए होती है। तो ग्रीन का मतलब होता है कि आप चल सकते हो, आप रोड क्रॉस कर सकते हो। रेड का मतलब होता है कि आपको रुकना है, यू हैव टू स्टॉप, आप रुक जाओ। सो हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर पेडेस्ट्रियन लाइट यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग के पास आपको दिखा रही है ग्रीन लाइट, इसका मतलब है कि हाँ जी आप रोड क्रॉस कर सकते हो। एंड इसका मतलब ये होता है कि जो गाड़ियाँ चल रही होती है उस टाइम पे उनको रुकना है। सो गाड़ियाँ उस टाइम रुक जाती है जिस टाइम पेडेस्ट्रियन लाइट ग्रीन होती है, एंड लोग जो है वो चल सकते हैं, रोड क्रॉस कर सकते हैं। अब अगर पेडेस्ट्रियन लाइट रेड है, उस टाइम पे गाड़ियों को चलना होता है, गाड़ियाँ चल सकती है, बट जो लोग पैदल चल रहे होते हैं जिनको रोड क्रॉस करना होता है उनको वो रोड उस टाइम पे रोड क्रॉस नहीं कर सकते, उनको उस टाइम पे रुकना होता है। सो वी मस्ट ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट। When there is no zebra crossing, we should wait until the road is clear. अब अगर रोड पे आपको कहीं zebra crossing नहीं दिख रहा है तो हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक ना रोड क्लियर हो, यानी जब तक ना जो भी गाड़ियाँ चाहे आ रही हो या जा रही हो वो चली जाएं। जब तक रोड क्लियर होगा, कोई गाड़ी आपको नहीं दिखेगी, उसी वक्त आप फिर रोड क्रॉस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नो ये गाड़ी आ रही है या फिर कोई गाड़ी जा रही है, उस टाइम पे हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। वी मस्ट लुक टू आवर राइट देन टू आवर लेफ्ट एंड फाइनली टू आवर राइट अगेन। जब भी अब अगर अब आपको रोड क्लियर दिख रहा है, फिर भी वट वी हैव टू डू इज़, जब आप रोड क्रॉस करना स्टार्ट करो, पहले आप अपने दाईं तरफ देखो कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, फिर आप अपने बाईं तरफ देखो, अगेन वहाँ से मत कोई गाड़ी आ रही है, फिर अगेन आप अपने दाईं तरफ देखो। जब आपको दिखे कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है, ना तो दाएं से कोई गाड़ी आ रही है ना तो बाएं से कोई गाड़ी आ रही है, ओनली देन यू कैन क्रॉस द रोड। वी मस्ट नॉट रन अक्रॉस द रोड। हमें अब अगर हम चाहे हम रोड क्रॉस कर रहे हों या फिर चाहे हम फुटपाथ से चल रहे हों, हमें लेकिन भागना नहीं चाहिए। वी शुड जस्ट वॉक वेरी स्लोली, हमें दौड़ना नहीं चाहिए। रोड पे जब भी हम चल रहे हों, चाहे हम रोड क्रॉस कर रहे हो, चाहे हम फुटपाथ से चल रहे हो, हमें दौड़ना नहीं चाहिए, बट वी शुड वॉक वेरी स्लोली, हमें आहिस्ता चलना चाहिए। देन इट इज़ सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। अब अगर गाड़ी में आप बस में आप चल रहे हो, बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, बस में कहीं जा रहे हो, तो हमें किस तरह की सेफ्टी का ख्याल रखना है। वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप वाइल वेटिंग फॉर द बस। अब अगर आप वेट कर रहे हो बस का कि बस आए और आप उसमें चढ़ो और चल कहाँ जहाँ भी आपको जाना हो जाओ, फॉर दैट हमें पहले तो जहाँ पे जो बस स्टॉप होता है वहाँ पे हमें एक लाइन में स्टैंड होना चाहिए।
एक क्यू में स्टैंड होना चाहिए। ये नहीं कि हमें एक दूसरे को वो धक्का नहीं देना चाहिए, एक भीड़ वहाँ पे नहीं बनानी चाहिए कि नहीं पहले मैं ही चढ़ूँगी या मैं ही चढ़ूँगा, नो, बट वी शुड स्टैंड इन अ क्यू, हमें एक लाइन में रहना चाहिए। सो जब बस आए सो वन बाय वन सारे उसमें वन बाय वन चढ़े। We must not lean out or put our hand out of the window of a moving bus. Also, अब अगर गाड़ी अब चलना स्टार्ट कर रही है, हमें अपना सर भी बाहर नहीं निकालना चाहिए या फिर अपने हाथ ये भी बाहर नहीं निकालना चाहिए जब गाड़ी चल रही हो, क्योंकि वी कैन मेट एन एक्सीडेंट। सो टू अवॉइड दैट, फर्स्टली हमें धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए गाड़ी में चढ़ते वक्त या उतरते वक्त, बिकॉज हम खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। एंड ऑल्सो जब गाड़ी चल रही हो तो हमें अपना सर बाहर नहीं निकालना चाहिए चलती हुई गाड़ी से, और ना ही अपने हाथ बाहर निकालने चाहिए, जस्ट लाइक दिस। सो वी शुड नॉट डू दिस, ये हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट लीन आवर हेड आउटसाइड, वी शुड नॉट लीन आवर हैंड्स आउट ऑफ द विंडो फ्रॉम अ मूविंग बस। वी मस्ट नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ द मूविंग बस। ऑल्सो जब गाड़ी चल रही हो उस टाइम पे ना तो हमें गाड़ी से उतरना चाहिए ना तो गाड़ी में चढ़ना चाहिए। जब अगर आपको गाड़ी में चढ़ना है सो पहले आपको अच्छे से वेट करना है कि नहीं गाड़ी अच्छे से रुकी है, फिर आप चढ़ो। अब अगर आपको उतरना है तो आप वेट करो कि गाड़ी रुक गई है फिर आप उतरो। ये नहीं कि अभी गाड़ी चल ही रही हो और आप उतरो या फिर उसमें चढ़ो, वैसा हमें नहीं करना चाहिए। वी कैन मेट एन एक्सीडेंट। वी मस्ट नॉट कीप स्टैंडिंग ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस। फुटबोर्ड होता है जो इंट्रेंस गाड़ी में चढ़ने की जो होती है उसको हम फुटबोर्ड कहते हैं। जो बस की इंट्रेंस होती है जहाँ पे हम गाड़ी में चढ़ते हैं वहाँ पे हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए, बिकॉज जब गाड़ी चल रही होती है हम गिर सकते हैं, हम गाड़ी से भी गिर सकते हैं एंड वी कैन मेट एन एक्सीडेंट। सो हमें गाड़ी के फुटबोर्ड पे नहीं खड़े रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। ऑल्सो हमें बस ड्राइवर को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, लाइक हमें उसके साथ कोई बातचीत स्टार्ट नहीं करनी चाहिए या फिर उससे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए या फिर उसका माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। उसका फोकस जो है वो गाड़ी चलाने पे होना चाहिए, बिकॉज अगर उसका फोकस हट जाएगा, अगर वो फोकस नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। सो हमें ड्राइवर को किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस उसके लिए क्रिएट नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट बी क्वाइट इन द बस। ऑल्सो हमें गाड़ी में चुपचाप करके बैठना चाहिए, हमें बात ज़्यादा लाउडली नहीं बोलना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, बट वी शुड बी वेरी वेरी काम, वी शुड बी वेरी क्वाइट, हमें गाड़ी में चुप रहना चाहिए। सो ये कुछ ऐसे मेजर्स है जो हमें कब लेने चाहिए, जब हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हों। So this was all about some safety measures while traveling on a bus, while walking on the road, and while just walking or while crossing the road. I hope आपको ये सारे concepts समझ आए होंगे. Thank you and have a very nice day.